जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज है शनिवार। आज है 11 अप्रैल 2026। दिन है नवमी का। आइए पीपल सींचने की कथा और बैसाख महत्व में इस वीडियो में श्रवण करते हैं। साथ ही इस दिन हम सुनेंगे शनि देव की कथा। कथा सुनने से शनि, राहु और पितृदोष, नव ग्रहों की दशा जो कि परेशान आपको कर रही है उसका निदान हो जाता है। पूरी कथा का रसवादन करें, आनंद आएगा आपको। जैसा कि मैंने पंचांग में पढ़ा है, आज रहे नवमी तिथि 12:37 के आसपास। उसके उपरांत दसवीं तिथि है। आज नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और साथ के साथ श्रवण नक्षत्र भी है। सिद्धि योग और साध्य योग का निर्माण हो रहा है। तो प्रिय श्रोताजनों, आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज भगवान शनि देव का दिन है। आज सूर्योदय 6:13 पर, सूर्यास्त 6:42 पर होगा। राहु काल में किसी नए और शुभ काम की शुरुआत ना करें। राहु काल सुबह 9:20 से 10:54 के आसपास का रहने वाला है। अगर कोई कार्य करना चाहते हैं श्रेष्ठता के रूप में तो आप सुबह अमृत काल के समय में 6:38 से 8:23 के आसपास का समय है। ये बहुत अच्छा समय है। वही दूसरा जो मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त है जो कि 12:02 से है। 12:52 के आसपास का समय जो कि शुभता के रूप में रहेगा। इस तरीके से आज की पंचांग की जानकारी थी जो मैंने आपको दी। आज सुनते हैं सबसे पहले पीपल सींचने की कथा। शनिदेव महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा के अनुसार एक बार एक गाँव में बहुत सुंदर तरीके से नंद भाभी रहा करते थे। भाभी जहाँ और चाहती नंद को अपने साथ में रखती, क्योंकि जब उसकी सास मरी थी तो उन्होंने मरते समय अपनी बहू से वचन लिया था कि मेरी बेटी को हमेशा अपने बच्चों की तरह रखना, इसे कभी भी कोई दुख मत देना। इसलिए भाभी नंद का बहुत ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, बैसाख महीने में भाभी ने व्रत किया, स्नान किया। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाया करती थी तो वो अपने नंद को भी अपने साथ में रखती थी। भाभी जैसी पूजा करती कुंवारी नंद भी वैसे ही पूजा करती। भाभी हाथ जोड़ करके मन में प्रार्थना करती कि हे पीपल देवता मुझे एक पुत्र दो ना। तब नंद भी हाथ जोड़कर कहती कि हे पीपल देवता जो आप मेरी भाभी को दो मुझे भी दे ही देना। इस तरीके से पूरे बैसाख महीने में नंद भाभी ने पीपल के पेड़ की पूजा की, मन्नत मांगी। तब पीपल देवता सोच में पड़ गया कि भाभी को तो मैं पुत्र दे दूंगा लेकिन कुंवारी लड़की को कैसे पुत्र दे दूं। तब पीपल देवता ने दोनों की इच्छा पूरी कर दी। 3 महीने के बाद भाभी को गर्भ ठहर गया। तब नंद के हाथ में भी एक छोटा सा छाला हो गया। वह छाला दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 9 महीने के बाद भाभी ने पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन नंद के हाथ के छाले में से एक बेटे का जन्म हो गया। भाभी ने लोक लाज के भय से नंद की बदनामी हो जाएगी इस डर से ये बात गांव में कहलवा दिया कि मेरे तो जुड़वा पुत्र हुए। भाभी ने अपने पति से भी ये बात छुपाई। इस तरीके से समय बीतने लगा। साल भर के बाद एक दिन भाभी कुएं पर पानी भरने गई तो उन्होंने अपनी नंद से कहा कि दोनों बच्चों का ध्यान रखना। तब नंद वाला लड़का रोने लगा। तब उसने उसे झूले में सुला करके लोरी सुनाना शुरू कर दिया। वही वो अपने बच्चे को लेकर बहुत कुछ बोल रही थी लेकिन उसका भाई वहीं पर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था। जब भाई ने यह सुना तो बड़ा ही अटपटा लगा। उसने कहा कि बहन से पूछना ठीक नहीं है, अपनी पत्नी से ही पूछूंगा। तभी उसकी पत्नी जो है कुएं से पानी भरकर वापस आई। उसने अपनी पत्नी से कहा मेरी बहन दोनों जुड़वा बच्चों को झुला रही थी झूला। तभी हमारा एक बच्चा रोने लगा तो मेरी बहन लोरी गाने लगी और कहने लगी बिना बाप का कान जी बोल कहां से आया। जी भाई मैं तो जिंदा हूँ, फिर ये कैसी लोरी सुना रही थी। पत्नी अपने पति को समझाते हुए कहती है यह तो नंद अभी छोटी है, बच्ची है, वो ऐसे ही जो मन में आया होगा वो बोल रही होगी, आप इसकी बातों में ध्यान मत दो। पत्नी बोलते समय अपनी नजरें भी चुरा रही थी। उसके पति को शक हुआ। उसने पत्नी को डांटते हुए कहा सच सच बताओ। उसकी पत्नी की हिम्मत टूट गई। तब उसने अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। तभी उस दिन गुस्से में आकर के पति ने अपने भांजे को उठाया और गाँव के बाहर पीपल के पेड़ के पास ले गया और पीपल देवता से हाथ जोड़कर बोलने लगा हे पीपल देवता मेरी बहन तो ना समझती तो आपसे इसने ऐसा मांगा और आपने जो कुछ उसने मांगा बिना सोचे आपने उसे दे भी दिया था। लेकिन हे पीपल देवता अब आप अपनी अमानत वापस ले लीजिए। अगर गांव में ये बात फैल गई कि कुंवारी लड़की के बेटा हुआ है तो पूरे गांव में मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। कोई भी मेरी बहन से ब्याह नहीं करेगा। ऐसा कहकर भाई करुण रुदन करने लगा। उसके रोने को सुनकर के पीपल देवता का हृदय पिघल गया। पीपल देवता में से 2 फाड़ हो गए और वो बच्चा जो है उस पेड़ में समा गया। उसके बाद पीपल का पेड़ वापस से जुड़ गया लेकिन पेड़ के आसपास चबूतरा में एक भारी दरार आ गई। उसके बाद भाई वापस घर गया। आते ही उसने अपने बहन के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए अपना समय लगा दिया। सुबह जब गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास चबूतरे को भारी दरार देखी तो सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहने लगा कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी प्रकट होंगे। तो कोई कहने लगा कि पीपल के पेड़ में शनि देव आज प्रकट होंगे। कोई कहता है कि यहाँ पर भूत पिशाच रहते। जितने मुंह उतनी बातें बनने लगी, लेकिन कुछ समय के बाद लोगों ने इन बातों को भुला दिया। इस तरीके से समय बीत रहा था। तब एक दिन बाई ने अपने घर में हवन करा। गाँव के सभी लोगों को उसने आमंत्रित किया। काशी बनारस से 11 पंडितों को बुलाया गया यज्ञ में आहुति देने के लिए। आहुति में घी का डब्बा उसने पूरा ही उड़ेल दिया, लेकिन आग प्रकट ही नहीं हो रही थी। तब किसी ने भाई से कहा, आपकी अगर कोई बहन बेटी बुआ भांजी हो तो उससे बुला लो। तो भाई ने कहा, मेरी एक बहन है, वो मेरे पास ही रहती, मेरे इसके अलावा कोई नहीं है। बहन ने भी आहुति दी, लेकिन फिर भी यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई और न ही कोई धुआं हुआ, ज्योति ही प्रकट नहीं हो रही थी। तब गांव के सरपंच ने भाई से कहा, पुत्र ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है, किसी पंडित परमात्मा को बुलाना होगा, पूछना होगा। तब गांव के बाहर से एक महान वेद शास्त्र के ज्ञाता श्री पंडित जी को बुलाया गया और पूरी बात बताई गई। वे पंडित जी त्रिलोक ज्ञानी और बड़े ही महात्मा थे, त्रिकालदर्शी थे, आगे पीछे का वो सब देख समझ सकते थे। वे वर्तमान भविष्य और बहुत का सारा कुछ देख सकते थे। तब उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की, ध्यान लगाया और सारी बात पता कर ली। जब पंडित जी ने भाई से कहा कि हे पुत्र, तुम अपने भांजे को लेकर आओ, तब तुम्हारा भांजा इस यज्ञ में आहुति देगा, तभी जोत आएगी। तब भाई ने कहा, मेरा कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन तो अभी तक कुंवारी है, तो आखिरकार भांजा कहाँ से आएगा। तब उसी पंडित जी ने कहा कि पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया था, तुम उसी भांजे को लेकर आओ, तभी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। तब सभी गाँव वालों ने भाई से पूछा, तो भाई ने भी सभी गाँव वालों पूरी सच्चाई बता भाई को समझाते हुए बोले, पुत्र इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, पीपल देवता ने तुम्हारी बहन को पुत्र दिया, ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती। तब सभी गांव वाले, सरपंच, पंडित जी, भाभी, नंद और उसका भाई ढोल नगाड़े के साथ पीपल देवता के गीत गाते हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। तब भाई ने पीपल देवता से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि हे पीपल देवता, मैंने बदनामी के डर मैंने अपना भांजा आपको सौंप दिया था, लेकिन मैं अब खुद अपने भांजे को वापस से मान सम्मान से लेने आया हूँ। हे पीपल देवता, मुझे हमारा भांजा वापस लौटा दीजिए। तब वहाँ पर आपस में सभी लोग बातें करने लगे। पीपल के 2 फाड़ हो गए, उसमें से एक लड़का बाहर निकला। उसी समय उसकी बहन के आंचल से दूध की धार गिरी और उसके मुख पर जाकर गिरी। पूरे गांव को यकीन हो गया, ये तो इसी का पुत्र है। तब सभी ने धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गीत गाए और पुत्र को घर लेकर आए। जैसे ही भांजे ने यज्ञ में आहुति दी, ज्वाला इतनी उठी तेज कि सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उस समय उसका भाई पूरी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि वैशाख माह में पीपल सींचने की निर्धन को धन मिल जाता है, संतान को संतान सुख मिलता है, कुंवारों को अच्छा घर वर मिलता है, बुजुर्गों को वैकुंठ में वास मिलता है। उस दिन के बाद जिसने भी यह बात सुनी, वैशाख महीने का बहुत ही सुंदर स्नान किया, व्रत किया, साथ में पीपल पेड़ को सींचने लगे। ऐसा करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और मरने के बाद परलोक में परम धाम की प्राप्ति होने लगी। हे पीपल देवता, जैसे आपने सब सुख नंद भाभी को दिए, वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले को सभी का आज कल्याण करना। प्रेम से बोलिए पीपल देवता की जय, भगवान विष्णु की जय। बड़ पीपल और आंकड़े को सींचने का बहुत ही पुण्य फल मिलता है। बैसाख के महीने से अगर विधि विधान से इन कथाओं को सुना जाए तो बहुत लाभ मिलेगा। कथा के अनुसार बहुत समय पहले नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना एक गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपत्ति अपने बेटे और बहू के साथ में रहते थे। उस वैश्य के प्रतिदिन का नियम था, वह रोजाना नर्मदा नदी की घाट पर स्नान करता था और वहीं से एक लोटा जल लेकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाता और वहीं पर पीपल आंकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, बैसाख का महीना लगने वाला था। तब वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, कल से बैसाख मास लगने वाला, मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा तट पर जाने का, स्नान करने का नियम शायद टूट जाएगा। उस वैश्य ने बार बार अपनी पत्नी से ये बात कही। तब उसकी पत्नी ने कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हैं? भगवान की कृपा से हमारे दो बेटे दो बहू हैं। आप अपने दोनों बेटा बहू से कह दो कि उनमें से कोई नर्मदा नदी के तट पर जाकर पानी लेकर आए। तब वैश्य बोला, भाग्यवान, मेरा मन करता है कि हम जोड़े से ही बैसाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली, आपने तो मेरी मन की बात कह दी, हम दोनों जरूर बैसाख का स्नान जोड़े से ही करेंगे। तब वैश्य दंपति अपने दोनों बेटे बहू को पास में बुलाते हैं, अपने मन की बात कहते हैं। दोनों ही बेटा बहू और सभी दंपति बोले कि मुझे तो नौकरी के लिए दूसरे शहर में अप डाउन करना पड़ता है, सवेरे 5 बजे घर से निकल जाता हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तब बड़ी बहू बोली, माँ पिताजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफिन बनाना होता है, मैं भी नर्मदा तट पर जाकर के पानी का बड़ा घड़ा
लाकर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अगर एक आध दिन की बात होती मैं निभा भी लेती, लेकिन पूरे वैशाख महीने में ये नियम निभा पाना बहुत कठिन है। तब उन्होंने छोटे वाले बेटा बहू को बुलाया। तब उन्होंने कहा कि माँ पिताजी आप चिंता मत करो, हम दोनों एक कड़ा पानी नर्मदा नदी के तट का लाकर हम दे देंगे, आप दोनों जरूर से स्नान करोगे। ऐसा कहकर बेटा बहू अपने अपने कमरे में चले गए। वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुशीला मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना हम दोनों नर्मदा के तट पर एक एक घड़ा पानी माता और पिता के लिए लाएंगे, तो क्यों ना हम भी वैशाख स्नान जोड़े से ही कर लें। तब उसकी पत्नी ने कहा, आपने तो मेरी मन की बात कह दी है, हम दोनों यहाँ वैशाख के महीने में स्नान करेंगे। तब दोनों ने ही अपने माता पिता से कहा है कि माँ हम भी जोड़े से वैशाख स्नान करेंगे। सुनकर वैश्य दंपति को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। अब दूसरे दिन सुबह 4 बजे वैश्य दंपति का छोटा बेटा बहू नर्मदा घाट पर पहुंच गए। स्नान करने के बाद दोनों ही एक एक घड़ा पानी ला करके अपने माता पिता को दे दिया। तब वैश्य पत्नी ने घड़ी में से एक लोटा जल निकाल लिया, उसके बाद शेष जल से स्नान कर लिया। फिर उस लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया। फिर वो पीपल और आंकड़े के पेड़ को नर्मदा नदी के जल से सिंचित करने लगे और 5 परिक्रमा उन्होंने की। पहले के जमाने में घर के आंगन में ही बड़ पीपल और नीम और आंकड़े के पेड़ हुआ करते थे। तो वैश्य दंपति स्नान करके छोटी सी बहू थी जो उनकी सुशीला के कपड़ों को धोकर आंगन में ही तुरंत सुखा दिया करती थी। उसके बाद चाय नाश्ता बनाकर अपने सास ससुर को नाश्ता इत्यादि करवाती थी। इस तरीके से पूरा महीना बीत चुका था। जब वैशाख पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपति ने अपने छोटे बेटा बहू से कहा, तुम दोनों ने भी हमारे साथ में वैशाख स्नान किया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना होगा। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू तुम कल स्वादिष्ट खीर मालपुआ कचौड़े इत्यादि बनाना। 2 जोड़े ब्राह्मण दंपति को गांव से बुला करके भोजन कराने के लिए ले आना, कपड़े दक्षिणा आदि दे देंगे। तो बेटा बहू बोले, माँ पिताजी जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। दूसरे दिन बहू ने उठ करके जल्दी से खीर पूड़ी मालपुआ कचौड़ी इत्यादि बनाए और गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाने के लिए चली गई। वह अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी, तभी उसे 2 ब्राह्मण और ब्राह्मणी उसे आते हुए दिखाई दिए। बहू ने सोचा शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गाँव के तो नहीं लग रहे हैं, क्यों न इन्हें ही भोजन करा दिया जाए। तब वह उन्हें घर लेकर आ गई। तब छोटी बहू ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, पंडित जी आज वैशाख पूर्णिमा है, मेरे सास ससुर ब्राह्मण जोड़ा जो है जिमाना चाहते हैं, कृपया आप हमारे घर भोजन के लिए चलें। तो वह पंडित जी और पंडिताइन बोले, हम तो तीर्थ यात्री हैं, यदि हमें भोजन मिल जाए इससे बड़ी क्या बात होगी। छोटी बहू उन्हें घर लेकर आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाया, पानी का लोटा भर के रखा, भोजन का थाल लेकर आए, सभी ने भर पेट भोजन किया। वैश्य दंपति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दिए। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेरों आशीर्वाद दिया। सभी वैश्य दंपति अपने बेटा बहू उनके चरण धोने के लिए जल लेकर आए। तब बेटा बहू तो अंदर जल की झारी लेने के लिए चले गए और वैश्य दंपति चरण पोंछने के लिए जो है गमछा लेने के लिए अंदर कमरे के अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपति देखते हैं कि भगवान सीता भगवान विष्णु लक्ष्मी साक्षात स्वरूप में थे, वे ब्राह्मण के रूप में लेकर आए थे। प्रभु तो उनके बेटा बहू और वैश्य दंपति को पीपल आंकड़े को सींचने और वैशाख स्नान करने का संपूर्ण फल देने आए थे, उनकी सत की रक्षा करने आए थे। उन सबके अंदर जाते ही वो सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे ही वैश्य दंपति और उनके बेटा बहू बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो कोई नहीं है। उन्हें ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन के ढेर लगे हुए हैं। जैसे ही वैश्य दंपति ने चौकी हटाई तब उन्हें आश्चर्य हुआ, जहाँ पर राम सीता बैठे हुए थे, भगवान राम के चरण धनुष चिन्ह पूर्ण रूप से अंकित थे तथा माता सीता जहाँ पर बैठी थी वहाँ पर सोने की मोहरें थाली में पड़ी थी। जहाँ पर विष्णु जो है बैठे थे वहाँ पर चक्र का चिन्ह बना हुआ था। जहाँ पर माता लक्ष्मी बैठी हुई थी वहाँ पर हीरे मोती सोना चांदी ढेरों आभूषण पड़े हुए थे। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वैश्य दंपति के घर भगवान सीता राम और भगवान विष्णु और लक्ष्मी अचानक से प्रकट हुए थे। तब वैश्य दंपति के घर जो है लोगों का तांता लग गया, देखने वालों का। वैश्य दंपति के बड़े बेटे बहू को पता लगा तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी वैशाख स्नान करते, माता पिता के लिए नदी से जल लेकर आते तो भगवान उन्हें भी दर्शन देते। उसी दिन वैश्य दंपति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया कि पूरे वैशाख इस माह में स्नान करने से, बड़ पीपल आंकड़े के वृक्ष को पूजा करके जल समर्पित करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन के ढेर लग जाते हैं और सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।